गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अपना सब्जेक्ट जो है आज फर्स्ट पार्ट से थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अपना सब्जेक्ट है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स? तो आज की वीडियो में देखने अपन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है केमिकल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल और केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या बोलते हैं अपन, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में डील्स विद द स्टडी ऑफ कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस। क्या कर रहा है वो? एनर्जी को चेंजेस करेगा बाय द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं अपन? केमिकल भी बोल रहे हैं कि केमिकल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे एनर्जी में। तो थर्मोडायनामिक्स से बोल रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस। एनर्जी का चेंजेस होगा विद फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे अपन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये होगा अपने थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा। उसके बाद कुछ टॉपिक दिया इसमें कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक दिया है सिस्टम और सेकंड दिया अपन ने सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहले तो व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स से क्या हो जाएगा? यूनिवर्स का मीनिंग ये है कि होल मैटर, जो भी मैटर है अपने वो पूरे आगे अपने का यूनिवर्स में। यूनिवर्स के दो पार्ट बताया अपन, कौन सा? एक सिस्टम बताया, दूसरा बताया सराउंडिंग। इस सराउंडिंग सिस्टम किसे कहा गया है और सराउंडिंग किसे कहा गया है। सबसे पहले अपने को कंसीडर करते हैं कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। अपने पास एक मूवेबल पिस्टन बनाया हुआ है, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, फिगर बनाया है, एक मूवेबल पिस्टन है सिस्टम एंड सराउंडिंग को समझने के लिए। उसके बाद पता है कि ये यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, एक पिस्टन है, गैस इनक्लोज है, गैस वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे, ये अपन ने गैस वैल्यू। उसके बाद में जो इसके आउटसाइड में बॉक्स है, वेसल के आउटसाइड बॉक्स है, ये इसको बता रहे हैं क्या है, ये सराउंडिंग। ठीक है, ये बताया अपन ने सराउंडिंग में। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कंसीडर है गैस जो है इनक्लोज बाय द सिलेंडर। गैस जो है भरी हुई है क्या के अंदर में? सिलेंडर के अंदर में। सिलेंडर के अंदर भरने के बाद मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन को सब है ये वाला है पिस्टन है। अब इसमें क्या होता है कि गैस से कौन सी ये हुई गैस जो है वो क्या कर रहा है? सिस्टम में क्या कर रहा है, और जो उसके आउटसाइड का पोर्शन है, गैस जो भी सिलेंडर है उसके आउटसाइड का जो पोर्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे? सराउंडिंग में। सपोज अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर रिलीज हो रही है अमाउंट ऑफ एनर्जी, गैस रिलीज हो रही है, या अगर प्रेशर अगर चेंज होगा, सपोज अगर गैस जो है अगर प्रेशर चेंज होगा ये क्या होगा? वेराइज होगा। वेराइज हो गया तो चेंजेस हो रहा है। गैस जो है कैसे काम करती है? सिस्टम में काम करती है। और अगर गैस में अगर प्रेशर चेंज हो रहा है या अगर प्रेशर का चेंज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगी। वॉल्यूम चेंज होगी, ये जो है मूवेबल पिस्टन है ये क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अपन क्या बता रहे हैं? कंसीडर है गैस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर कंसर्न्ड विद द मूवेबल पिस्टन। सपोज वी अंडरस्टैंड बाय स्टडी द चेंज इन वॉल्यूम। सपोज अगर इसका अपन वॉल्यूम पर चेंज करते हैं, गैस का अगर वॉल्यूम अपन अगर चेंज कर रहे हैं क्या होगा? गैस के वॉल्यूम अगर चेंज करेंगे तो प्रेशर जो रहेगा वो भी क्या होगा? चेंज होगा। और प्रेशर चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वेट रखे अपन ने ये भी एक इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, रेज होगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो मूवेबल पिस्टन इज कॉल्ड द सिस्टम, यानी जो मास है, मास जो रखे अपन यहाँ पे, ये मास जो है वो क्या होगा? रेज हो सकता है। तो अपन बता रहे हैं कि वॉल्यूम यानी गैस अगर वो अपन बढ़ा रहे हैं, गैस यानी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो भी कैसे होगा? वो प्रेशर जो है वो वेराइड होगा। तो पुटिंग द सर्टेन मास ऑफ पिस्टन इन दिस केस अंडर स्टडी, यानी ये जो स्टडी कर रहे हैं अपन इसको बोलेंगे अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? सिस्टम। दिस इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो आउटसाइड पोर्शन जो रहेगा गैस, ये जो बता रहे हैं अपन, इसके जो आउटसाइड जो पोर्शन है उसको बोल रहे हैं क्या है? सराउंडिंग। गैस जो है क्या है? गैस का क्या काम कर रहा है? सिस्टम का। गैस जो है सिस्टम, और दोनों को अपन रेट कर रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा। इसको बोलेंगे अपन यूनिवर्स। सिंपल अपन क्या बता रहे हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम में कौन है? ये गैस सिस्टम में काम करती है। ये जो सराउंडिंग है इसमें सिंपली बता रहे हैं कि एक मूवेबल पिस्टन है, गैस है, इनक्लोज है। अगर वहां पे अगर अपन क्या कर रहे हैं? अगर वॉल्यूम अगर अपन क्या कर रहे हैं? वेराइज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम को वेराइज करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम
वेराइज होगा, प्रेशर भी वेराइज होगा, और मास है वो मूवेबल पिस्टन है, मास क्या होगा, तो रेज होगा या तो डाउन होगा। तो इन दिस केस गैस जो है वो अंडर द स्टडी, गैस जो काम कर रही है, किस काम कर रही है, सिस्टम का काम कर रही है, जिसको बोलेंगे अपन सिस्टम। ठीक है, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द सिस्टम, एंड ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड में जो रहेगा, ऑल अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड सच सिस्टम एट रूम आर द सराउंडिंग, इसके जो आउटसाइड का जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। और दोनों को जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको बोलेंगे अपन बाउंड्री। ठीक है, सेपरेट बाय द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। इस तरीके से बताया अपन कि व्हाट इज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स में, क्या बोल रहे हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स सिंपल बोल रहे हैं कि एनर्जी चेंजेस कंसर्न विद द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल एंड, ठीक बोल रहा है इसमें कि यूनिवर्स में क्या है, दो पार्ट है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो बनता है यूनिवर्स। उसके बाद बोल रहा है वो कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसको अपने को कंसीडर करना है। तो सिस्टम कैसे है, एक मूवेबल पिस्टन गैस है, ठीक है, मूवेबल पिस्टन में यहाँ पे इनक्लोज किए अपन ने गैस को, गैस इनक्लोज किए बोलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो वॉल्यूम है गैस की, उसको अपन चेंज करेंगे, क्या होगा, प्रेशर जो भी वेराइज होगा, जो मास है वो भी क्या होगा, मूवेबल पिस्टन है, ये क्या होगा, वेराइज है, ऊपर जाएगा, रेज होगा। तो आउटसाइड ये गैस जो सिस्टम का काम कर रही है, और इसके जो आउटसाइड का जो पोर्शन रहेगा उसको बोलेंगे अपन सराउंडिंग। सराउंडिंग एंड सिस्टम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। इस तरीके से हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, कोई भी अगर अपन पार्ट ले रहे यूनिवर्स से, उसका अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसको सिंपल बोलेंगे अपन क्या है, वो सिस्टम है। एंड ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, और सिस्टम के जो आउटसाइड का पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे अपन सराउंडिंग। ओके, वो हो गया सराउंडिंग। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब बोल रहा है कि व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम में टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम इसमें थ्री टाइप्स रहेंगे। थ्री टाइप्स है, पहला अपन यहाँ पे ओपन सिस्टम, सेकंड रहेगा यहाँ पे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, थ्री टाइप सिस्टम में, थ्री टाइप्स। मतलब ओपन सिस्टम सिंपल पता है अपन ने कि, ठीक है, क्या होती है, सॉसर है, वहां पे अपन ने कप रखे, टी रख दिए, उसके बाद बोल रहा है कि क्या भरी हुई है, ये दोनों कैसे है, ओपन सिस्टम ओपन है, कवर किया हुआ नहीं है, मेटर है, और दूसरा एनर्जी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज, दोनों कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, एनर्जी और मेटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, ओपन सिस्टम। सेकंड बता रहे हैं अपन क्लोज सिस्टम में क्या बोल रहे हैं, क्लोज सिस्टम में अपन यहाँ पे भी सॉसर रखे, सॉसर है और एक कप, अब यहाँ पे टी रखे हैं, इसमें अपन क्या किया, सॉसर से उसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद क्या करें, एनर्जी एक्सचेंज, मेटर डज नॉट एक्सचेंज, आई मीन क्लोज सिस्टम। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम में इसका मतलब एक थर्मोफ्लास्क दिया अपन ने, थर्मोफ्लास्क में क्या किया अपन ने, जो हॉट टी थी उसको इंसर्ट कर दिया अपन, थर्मस में रख दिया। इसमें क्या होगा कि एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे, है ना, मतलब एनर्जी एंड मैटर बोथ आर नॉट एक्सचेंज, दोनों इसमें क्या होगी, एक्सचेंज नहीं होगी, टाइम वो आइसोलेटेड सिस्टम है। इस तरह से जनरल टॉपिक किया था अपना कि व्हाट इज द सिस्टम में थ्री टाइप्स बता रहे हैं अपन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम में क्या रहेगा, ओपन सिस्टम में क्या रहेगा, एनर्जी एंड मैटर जो रहेंगे दोनों एक्सचेंज होंगे, और क्लोज सिस्टम क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज, मैटर डज नॉट एक्सचेंज। और इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर डज नॉट एक्सचेंज, दोनों इसमें एक्सचेंज नहीं होंगे, उसको बोलेंगे अपन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरीके से हो गया अपना पार्ट कौन सा, जनरल टॉपिक्स थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद हम बोलते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया अपना जनरल टॉपिक, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स होता है एनर्जी चेंजेस, कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन बाय केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। फिर बता रहे अपन यूनिवर्स बता रहे हैं, यूनिवर्स में दो पार्ट रहेंगे,
सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम में बताया अपन ने कि 3 पार्ट है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में ये बताया अपन ने एग्जांपल में मैटर एनर्जी होता एक्सचेंज, इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगी, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा है में क्लोज सिस्टम में। और आइसोलेटेड जो सिस्टम रहेगा उसमें मैटर एंड एनर्जी डज नॉट एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज नहीं होगी। ये सिंपल एग्जांपल है थर्मस। उसका बताया कि व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम में अपन बताया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। सिस्टम बताया एक मूवेबल पिस्टन लिए, उसके अंदर में क्या करते हैं पर एक गैस है, गैस को इनक्लोज किए सिलेंडर में, मूवेबल पिस्टन है, उसके ऊपर मास रखे, मास रखने के बाद बोलते हैं अपन कि क्या हुआ, अगर इसका वॉल्यूम अगर चेंज होगा बोलते हैं गैस की जो प्रेशर है वो भी आल्सो चेंजेस। अब ये चेंजेस होगा तो ये तो रेस होगा ऊपर आएगा, तो ये जो गैस है, गैस किस काम करती है, सिस्टम का। और जो आउटसाइड का पोर्शन है सिस्टम के आउटसाइड का पोर्शन, उसको बोलेंगे अपन सराउंडिंग, है ना। ये हो गया सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम दोनों के बीच की जो बाउंड्री रहे उसको बोलेंगे अपन बाउंड्री, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन बाउंड्री। तो ऊपर ने बताया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद में है प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताते हैं व्हाट इज द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और सेकंड है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच डिपेंड अनदर सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं अपन, ये प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, जो किसी अदर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। तो बोले कि प्रॉपर्टी विच डिपेंडेंट ऑन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे पर एग्जांपल बता रहे हैं हमें कि मास है, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, मास हो गया, वॉल्यूम है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मास डिपेंड है, मास चेंज होगा उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास के ऊपर डिपेंड रहेगा। इंटरनल एनर्जी वैसे ही है, तो क्या कहेंगे इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंडेंट है किसी और अदर सब्सटेंस के ऊपर में। बोल रहे हैं कि इंटेंसिव, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, ए प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, उसको बोलेंगे अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अपन आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, प्रेशर है, टेम्परेचर है, यानी कि अपन प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बता रहे अपन ने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द मैटर, जो किसी और मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी उसको बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी। इंटेंसिव है द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, इसको बोलेंगे अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर है, प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा, टेम्परेचर। जैसे अपन ने बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अपन ने 1 लीटर अगर पानी लिए, सिंपल वाटर लिए, या अपन अगर 500 ml लिए, अगर 1 लीटर ले रहे हैं अपन, आधा लीटर ले रहे हैं, या अगर 200 ml भी ले रहे हैं, और उसको अगर अपन क्या कर रहे हैं उसमें अगर बढ़ा भी रहे, सपोज 200 ml लिए, उसमें अगर 400 ml लिए अपन ने, और दोनों को अगर हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो कितना रहेगा 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि द प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, वो मैटर के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या होता है अपन ने, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको बोलेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब अपन मास, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। कल जो टॉपिक है अपना नेक्स्ट स्टेट फंक्शन दिया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।